अदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह से जावेद लतीफ़ फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब वोट को इज्जत दें, और जो उन्होंने गुफ्तगू की है, क्या देखते हैं कब तक जो है ये मजलूमियत और एहतसाब के बयानी को आगे लेकर बढ़ा जाएगा? देखें, जावेद लतीफ़ साहब ने आज जो ये भी बात की कि ऐसे लग रहा है कि ये बयानिया बनाया जा रहा है कि शायद हमें फेवर दी जा रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। और जिस इलेक्शन का वो मुतालबा कर रहे हैं कि जी इलेक्शन तो हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि जावेद लतीफ़ साहब जो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, इलेक्शन तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बड़ा दावे के साथ बता रहा हूँ कि इंतखाबात तो हो रहे हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में या मैक्सिमम फरवरी के पहले हफ्ते में। लेकिन ये बात कि क्या ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून को, शरीफ ख़ानदान को, मियाँ नवाज़ शरीफ को फेवर दी जा रही है? जी बज़ाहिर तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, यानी इसमें कोई दूसरी राय नज़र नहीं आती। जिस तरह से बायोमेट्रिक के लिए अमला एयरपोर्ट पे पहुंच गया, उनको स्टेट गेस्ट लाउंज में वो प्रोटोकॉल दिया गया जो आला सरकारी ओहदेदारों को मिलता है। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद जिस तरह एक सीनियर पुलिस एहलकार उनको सैल्यूट कर रहा है मियाँ नवाज़ शरीफ को, क्या ये हर पाकिस्तानी तो दूर की बात, मुलजिम भी नहीं, वो उस वक्त और अभी भी वो कन्विक्टेड हैं, तो उनको जिस तरह सैल्यूट किया गया, तो ये जो तमाम तस्वीरें दुनिया ने देखी, ये जो जेस्चर देखे, इससे तासुर तो यही गया है कि मियाँ नवाज शरीफ को फेवर दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी फेवर, ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जो जेस्चर के तौर पे देखी जा रही हैं, सबसे बड़ी फेवर तो नैब दे रहा है, जिस पे जज साहिबान भी हैरान हैं कि क्या ये वही नैब है जो 5 साल पहले का नैब था। तो ये तो हम पहले भी प्रोग्राम में बात करते हैं, नैब ये पहली दफा तो नहीं हम देख रहे हैं, माजी में भी हम देख रहे हैं नैब इस तरह से सहूलतकारी करता रहा है, पहली बार तो ऐसे नहीं आई। नहीं, इस तरह से सहूलतकारी मैंने अपने करियर में नहीं देखी। पहले कब करता रहा मैडम इस तरह की सहूलतकारी? मैंने इसमें कोई सहूलतकारी इस तरह की हमने नहीं देखी। किसके लिए करता रहा? साद रसूल साहब, आपको याद होगा कि नैब ने हुदैबिया केस में जब अपील नहीं की थी, तो उस वक्त आपको याद होगा कि उस वक्त जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, तो उन्होंने बड़ी सरजनिश की कि आपने अपील क्यों नहीं की। फिर उसने मजबूरी में अपील की, और उसके बाद अदील साहब जरा बताइएगा इस मामले को, इस पैटर्न को आगे, शायद मेरी यादाश्त इसमें ठीक ना हो, ये बताइएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की ने सरजनिश की कि आपने अपील क्यों नहीं की, और शायद कहा कि आप करें अपील, और तो फिर वो अपील नैब ने की, तो क्या हुआ? वो अपील हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से वो मामला क्लोज हो गया। आपको पता है इस बात का कि वो बिल्कुल मुख्तसर, मुझे याद नहीं आ रहा क्या हुआ था, क्लोज हो गया। उसकी जाहिर है एक उसकी आईनी उसकी और कानूनी तौर पे जस्टिफिकेशन देकर अदालत ने उसको खत्म कर दिया, वो केस क्लोज हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर, हम उससे टॉपिक से हट जाएंगे कि नैब का जो मुजाहमत ना करना है, ये बड़ा हैरान कौन है। बिल्कुल, अच्छा पहली बार तो नहीं है ना, नैब पर सियासी जमातें तमाम इल्जामात तो लगाती रही हैं। इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। नहीं, जिस तरह से आपने देखा माजी में एहतसाब की पॉलिसी आपने देखी, नैब इससे पहले उस पे सियासी इंतकाम का टूल बनने का, उसका जरिया बनने का इल्जाम तो लगता रहा, लेकिन नैब इस अंदाज में केसेस से पीछे हट जाए, ये हमने कभी नहीं देखा। तो उस पे तो अदालत हैरान थी, ये हम नहीं कह रहे, ये तो अदालत में जज साहिबान ने कहा क्या हो गया नैब को, तो फिर उन्हें भी समझ आई कि अभी रेफरेंस वगैरह वापस नहीं लेने, हम कह रहे हैं जी कि इस पे फैसला आ चुका है, अपीलों की स्टेज पे हैं, लेकिन आगे असल रिलीफ तो आगे है। जब अब अपीलें होगी बहाल, अपीलें बहाल होने के बाद जब उनके वकला रोस्टम पे खड़े होंगे, वही वकला होंगे, वही केस है, लेकिन उनको किसी किस्म की मुजाहमत नहीं होगी, किसी किस्म की उनको नैब की जानिब से परेशानी नहीं होगी। तो इससे बड़ी तो सहूलत मैं समझता हूँ कि हमने तो अभी तक किसी को नहीं मिलते देखी। बाकी जाहिर है केस ने तो मेरिट पे डिसाइड होना है, और मेरिट पे डिसाइड करने में उनकी जो लीगल टीम है मियां नवाज शरीफ की, उसके लिए बड़ी आसानी पैदा होगी।